सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। कल हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें की थी कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस के बारे में हमने पढ़ा था। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था। फीड फॉरवर्ड क्या होता है, चैनल रिचनेस, अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स क्या होते हैं, यानी कि अनैतिक व्यवहार जो कम्युनिकेशन में नहीं होने चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट चीज हमने की थी व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब चीजें क्लियर है कल की क्लास से? चलो फिर काफी ज्यादा बढ़िया। शुरू करते हैं। जो अभी बाहर है जैसे अपने अपने स्थान पर आप चले जाओ तो प्लीज कैमरा ऑन कर लेना। ठीक है, चलो हम करते हैं अभी। अच्छा, ये तो थोड़ा कल वाला ही है, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस टू कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ideas, thoughts, feelings and emotions between two or more people through a common system of symbols, signs और behavior। ठीक है, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रतीकों, संकेतों या व्यवहार की एक सामान्य प्रणाली के माध्यम से सूचना, विचारों, भावनाओं और संवेगों के आदान प्रदान की प्रक्रिया। ठीक है, ये कल हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है एंड जरूरी क्यों है? क्या लगता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है एंड जरूरी क्यों है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार क्या होता है? आप आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ऐसे कैसे हो गया? एक बार मैं दोबारा कर देती हूँ शेयर। मेरी साइड से तो शो हो रहा है वैसे, बट एक बार मैं यहाँ से स्टॉप करके दोबारा शेयर। अभी बताना सभी। अरे रुक तो जाओ, सबर सब्र करिए। अभी दिख रही है सभी को मेरी स्क्रीन? ठीक है, चलो कर सकते हैं अब। ठीक है, आज हम करेंगे व्हाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार होता क्या है एंड प्रभावी संचार जरूरी क्या है? क्या लगता है आपको कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है एंड जरूरी क्यों है? कुछ है दिमाग में? ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लैरिटी रहे क्या मैसेज है। बिल्कुल, अगर आप बातचीत कर रहे हो तो अगर मैसेज में देखो, अगर कोई भी विचार है, आप किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो ना, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिंपल सी बात है। वैसे और भी काफी सारी चीजें हैं, बट लेकिन जो मेन चीज क्या है कि अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सामने वाले को आपकी बात एग्जैक्ट वैसे ही समझ में आ जाए जैसे आप उनको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपने किसी के सामने अपने विचार रखे हैं, फिर वो आपके विचारों से कुछ और मतलब निकालते हैं, फिर आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मेरी बात का ही मतलब नहीं था, मैं इस तरीके से बोल रहा था। ये बात होता है ना ऐसा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुई? प्रभावी संचार वो चीज होती है कि जिस तरीके से आप अपना मैसेज, आप अपनी जानकारी, अपने थॉट्स आप पेश करना चाह रहे थे, आप समझाना चाह रहे थे, अगर सामने वाले आदमी को एग्जैक्ट वैसे समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हुई ना। एंड जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए ताकि कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छे से होती रहे। ठीक है, स्टार्टिंग की मतलब कि 5 मिनट आपने बात की एंड स्टार्टिंग की 5 मिनट ही मतलब कैसी हो रही है कि बात कुछ अच्छे से नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? फिर लंबे समय तक अगर बात हो भी रही है तो शायद उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। होता है ना ऐसा? क्या मतलब कि शुरू में थोड़ा सा मजा खराब हो गया। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। जरूरी क्यों जरूरी क्यों है अभी देख लेते हैं हम। ठीक है, काफी सारी चीज है। एक तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताऊं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या सब चीजें बताई है। अंडरस्टूड या फिर अंडरस्टैंड आप लिख सकते हो। जिस तरीके से आप अपनी बात को समझाना चाह रहे थे वैसे ही सामने वाला आपकी बात को समझ गया, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, एंड हाँ, अगर मैसेज आपका जल्दी पहुंच जाए तब भी अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या हुआ है? अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है? फिर से स्क्रीन हट गई क्या? आवाज नहीं आ रही है मुझे आपके नाम का। क्या 2 हुआ? मिनट के लिए
अभी दिख रही है सभी को मेरी स्क्रीन पर? डरा दिया मैंने आपने मुझे। कहा मैम 2 मिनट। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अभी ठीक है, ओके, एकदम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? चलो फिर ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक तो अंडरस्टैंड है कि जैसे आप अपनी बातें समझाना चाह रहे थे, अगर वैसे सामने वाला आपकी बातें समझ जाता है तो। एक और चीज क्या हो जाती है कि अगर मैसेज अगर जितनी जल्दी आपका पहुंच जाता है, ठीक है, एंड उतनी जल्दी आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। हाँ, ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक मतलब कि एक साइड हो सकती है। अब हम बात करें कि जरूरी क्यों है। जरूरी क्यों क्यों है भाई? एक तो है आपका अचीव गोल्स। अचीव गोल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? Achieve goals ensures message are understood as intended, reducing errors। हम सभी जब भी अपना कोई विचार प्रकट करते हैं तो हम चाहते हैं ना, तो हमारे उद्देश्य होते हैं कि जिस तरीके से हमने अपनी बात को रखा है उस तरीके से सामने वाला हमारी बात को समझ जाए, दैट इज गोल्स। ठीक है, ये हो सकता है। बिल्ड रिलेशनशिप, इसके लिए भी हमारी मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। फोस्टर्स ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्फेयर्स। बिल्कुल सही बात है। जितने अच्छे से आपकी बात होगी उतना ही ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा सामने वाले इंसान के ऊपर ना। अब किसी से आपकी बात ही नहीं हो रही है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा। मानते हो ये बात? ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शंस, एक दूसरे के साथ में जो कनेक्शंस है वो भी आपके बिल्ड कब हो सकते हैं? जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से होगी। इन पर्सनल स्फेयर्स में भी और प्रोफेशनल स्फेयर्स, ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। डिसीजन मेकिंग का यहाँ पर क्या मतलब है? फैसिलिटेट्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्लो फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। सूचित विकल्पों के लिए सटीक सूचना प्रवाह को सुगम बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? सूचित विकल्पों के लिए सटीक सूचना प्रवाह को सुगम बनाता है। मैम अगर हमें नॉलेज अच्छी है, अगर हमें फैक्ट्स के बारे में अच्छे से पता है तो हम डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं उस चीज से रिलेटेड। ओके, बट इसका कम्युनिकेशन में क्या वो है सिनेरियो, ये बताइए। यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है कि देखो, जिस तरीके से आप अपनी बात को समझाना चाह रहे थे, अगर वैसे सामने वाले को वो जानकारी समझ में आ जाती है, तो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो आपको बनाना या फिर नहीं बनाना, इस चीज का आप डिसीजन ले पाओगे ना, है ना? देखो, दो ही तो चीज होती है। मैं कोई भी अगर आपके सामने अपनी बात रख रही हूँ, ठीक है, एंड आप मेरी बात को बिल्कुल हाँ मतलब कि एग्जैक्ट आप वैसे समझ पा रहे हो कि जैसे कि मैं समझाना चाह रही हूँ, तो क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो बना रहेगा ना। मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ पर जो जानकारी है, मुझे यहाँ पर उसका जो फ्लो है वो रोकना नहीं है, मुझे यहाँ पर बढ़ते देना है। होगा ना ऐसे ही? एंड ऐसे सेम आपकी तरफ से भी होगा। होगा ऐसे ही। चलो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई भी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग अगर आप बिल्डअप करना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं वो ठीक हो सकती है। सही बात है, एकदम इजी है। हाँ या ना? है ना? अब हम बात करेंगे 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के 5 माध्यम कौन कौन से हैं? क्या क्या हो सकता है? एक तो है आपका लिंग्विस्टिक, जो कि हमने कल ही किया था। लिंग्विस्टिक यानी कि वर्बल, जहां पर भाषाई वर्ड्स के बारे में, जब आप शब्दों के थ्रू आप बात करते हो, ठीक है, जब आप शब्दों के माध्यम से बात करते हो, शब्दों के माध्यम या तो वो लिखे गए शब्द हो, जैसे कि इस ये जो पीपीटी है, तो यहाँ पर जितने भी जो शब्द है वो लिखे हुए हैं, इसके थ्रू भी अगर आप तक विचार पहुंच रहा है तो हाँ, ये आपकी वर्बल हुई है, ये आपकी लिंग्विस्टिक हुई है। या फिर वो शब्द बोले गए हो, ये सब चीजें। वोकैबुलरी,
शब्दावली होगी, ग्रामर होगी, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अगर कहीं पर भी आपके शब्द से रिलेटेड आपको शब्दों के थ्रू कोई भी विचार मिल रहा है, शब्दों के थ्रू आपको कोई भी जानकारी मिल रही है, दैट इज लिंग्विस्टिक होगा। क्लियर हो गया? लिंग्विस्टिक, भाषाई, वर्बल, तीनों चीजें। हाँ या ना? सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड आता है हम हमारे पास में विजुअल यानी कि दृश्य। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास में शब्द नहीं होंगे, बस आपके पास में चित्र हो सकता है, डायग्राम, चार्ट्स, कलर स्कीम, सिंबल्स एंड ग्राफिक डिजाइन। अगर इन सब चीजों के थ्रू आप तक कोई भी विचार पहुंच पा रहा है, दैट इज विजुअल। ठीक है। हमने एक बार ये ट्राई भी किया था कि चित्र के माध्यम से कैसे विचार मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि मैं कहीं पर घूमने के लिए गई हूँ, ठीक है, एंड आप सब मेरे साथ में मतलब कि व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो। मैंने आप में से किसी को नहीं बताया कि मैं मनाली गई थी घूमने के लिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। बट मैंने क्या किया, मैंने एक चित्र लगा दिया स्टेटस पे अपने, ठीक है। अब मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया एंड उस स्टेटस पर मैंने कुछ लिखा भी नहीं, बट आपको पता लग जाएगा ना कि कहीं पर तो घूमने के लिए गई हूँ मैं। हाँ या ना? चित्र के माध्यम से मतलब कि मैं जो बताना चाह रही थी कि देखो मैं घूम कर आई हूँ, ये चीज आप तक पहुंच गई, दैट इज विजुअल। इज इट क्लियर? हाँ या ना? समझ में आगे सभी को? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ओरल। ओरल का यहाँ पर क्या मतलब है? मौखिक, श्रव्य। अगर कोई भी चीज आप सुन के आप तक विचार पहुंच पा रहा है, दैट इज ओरल। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करने वाली बात यह है, मिक्स करने वाली बात क्या है कि आपको लगे कि ना म्यूजिक में भी तो शब्द होते हैं, म्यूजिक और सॉन्ग में फर्क होता है ना? समझ पा रहे हो ये चीज? म्यूजिक और सॉन्ग में फर्क होता है या फिर नहीं होता है? म्यूजिक फर्क होता है ना? अब आप ये बोलोगे कि मतलब कि लिंग्विस्टिक में भी बोले गए शब्द भी तो हैं, एंड ओरल में भी सुनने वाली बात है। अगर कोई शब्दों को बोलेगा तो हम तो सुनेंगे। मिक्स नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर शब्द नहीं होंगे, यहाँ पर आपकी टोन हो सकती है, यहाँ पर आपकी पिच हो सकती है। पिच मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। पिच का मतलब यहाँ पर कैसे है, एग्जाम्पल के लिए कि आप मुझसे बात कर रहे हो एंड मैं गुस्से में हूँ। जब मैं गुस्से में हूँ, जब मैं आपसे बात करूँ तो शब्द तो निकलेंगे ही, बट लेकिन वो शब्द को बोलते टाइम मेरी पिच क्या थी, मैं किस तरीके से बोल रही थी। अगर मैं लाउड वॉइस में बोल रही थी तो आपको क्या लगेगा कि अच्छा गुस्से में है तो इस तरीके से बोल रहे हो। अगर मेरी पिच थोड़ी सी डाउन होगी तो आपको क्या लगेगा कि अच्छा थोड़ी सी नॉर्मल है। शब्द तो है, बट शब्द के अलावा जो सब चीजें आप देख पा रहे हो, लाइक पिच हो गई मेरी, कि मेरी पिच कितनी स्लो है और मेरी पिच कितनी ज्यादा अप है, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि मेरा विचार किस तरीके से मैं बोल रही हूँ। ठीक है। वॉल्यूम हो गई आपकी, म्यूजिक हो गया आपका, साउंड इफेक्ट्स हो गए, इन सब चीजों के थ्रू भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आपको मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए कि एक जो गाना है वो आपने अपने मतलब कि घर पर लगाया हुआ है, ठीक है, एंड उसकी जो वॉल्यूम होगी वो मैक्स कितनी कितनी होगी, 20, 25, 30 इतनी होगी, ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हो। एंड एक आपके बाहर डीजे आ जाए। अब बाहर जो डीजे आया है, जो उसको लेकर आते हैं, वो आपको खुद से तो नहीं बता रहे कि देखो हम तो डीजे लेकर आए हैं, बट आपने क्या किया, डीजे में जो गाने बज रहे थे आपने उसकी वॉल्यूम सुन के पता लगा लिया कि अच्छा ये तो डीजे की आवाज है, जिससे आपको पता क्या लगा कि अच्छा बाहर मतलब कि स्पीकर बजाए जा रहे हैं, बाहर डीजे बजाया जा रहा है। होगा ना ऐसे ही? तो यहाँ पर वो सब चीजें होंगी, यानी कि शब्द तो है बट लेकिन शब्द के अलावा जैसे कि वॉल्यूम हो गई, पिच हो गई, स्पोकन टोन किस तरीके से बोला गया, टोन क्या थी, ये सभी चीजें, साउंड इफेक्ट्स, ये सभी चीजें आती है इसमें ओरल में। इन तीनों में किसी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? स्पोकन वर्ड किस में आएंगे, वॉल्यूम वगैरह किस में आएंगे, क्लियर रहेगा ना? मिक्स तो नहीं करोगे इसको, है? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे जेस्चर्स के बारे में। जेस्चर्स क्या होते हैं? सांकेतिक यानी कि बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि देखो जिस तरीके से अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड बार बार मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे रब कर रही हूँ, या फिर मैं अपने पैर हिला रही हूँ, या फिर मैं कुछ भी चीज कर रही हूँ, तो आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता लगेगा कि शायद मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, या अगर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। ये मैंने तो नहीं आपको बताया कि मैं नर्वस हूँ, कि क्या मैंने आपको बताया? ये मैंने नहीं बताया, बट लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज देख कर कि हाँ मतलब कि शायद मेरी कोई ऐसी स्पीच है एंड स्पीच से पहले मेरे थोड़े से ऐसे हाथ कांप रहे हैं, तो आप समझ जाओगे ना कि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है थोड़ी सी।
ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, बट आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये चीज पता लग गई है। होगा ऐसा? होगा ना ऐसा? फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज चलो सबको समझ में आ गई। अब आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस का यहाँ पर क्या है मतलब कि एग्जांपल के लिए कि आपको बहुत ही अच्छी एक अचीवमेंट मिली है एंड मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। अब कॉन्ग्रेचुलेट करने से भी ना आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप समझ जाओ कि मैं खुश हूँ या फिर नहीं खुश हूँ। एक तो मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लग रहा है कि मैं खुश हूँ इसमें, कॉन्ग्रेचुलेशन अदिति, मैंने आपको ऐसे बोला, आपका चेहरा निकल गया एंड मैं आपको बोलूंगी ना कॉन्ग्रेचुलेशन अदिति, लगेगा? मैं ना वेरी जनरल बात कर रही हूँ, नहीं नहीं लगेगा ना, मतलब कि आपको लगेगा ना कि ठीक है अगर आप ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट लेकिन एक कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बर्थडे विश एक ऐसी चीज है जहां पर हम एक छोटी सी स्माइल हम देखना चाहते हैं सामने वाले के फेस पर, होता है ना ऐसा? ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशंस इन सब चीजों के लिए काम आते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप समझ जाते हो। हैंड जेस्चर्स, मैंने ये किया तो मैं ऑल द बेस्ट कर रही हूँ, मैंने ये किया कि दैट मीन्स मैं बाय कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ बोला नहीं है बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना? हैंड जेस्चर्स हो गई है मेरे। आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट करेगा ये मैटर? अगर आप मुझसे बात करो एंड मैं आपकी आंखों में आंखें नहीं देख रही हूँ, मतलब कि मिला नहीं रही हूँ एंड मैं यहाँ वहां देख रही हूँ, तब भी आप समझ जाओ कि इंटरेस्टेड नहीं है शायद बात करने में, क्योंकि यहाँ वहां देख रही हूँ ना मैं ज्यादा। पोस्चर, पोस्चर से भी आप समझ जाओगे। पोस्चर का यहाँ पर क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए कि अभी आपकी क्लास चल रही है एंड मैं आराम से बिल्कुल लेट के पढ़ा हूँ एंड मेरे पास में कोई भी नोट्स नहीं है एंड मेरे एक हाथ में फोन चला रही हूँ मैं, मतलब कि लैपटॉप भी चल रहा है, मतलब आपकी क्लास भी चल रही है बट लेकिन मेरे हाथ में फोन है एंड मैं लेट के पढ़ा रही हूँ। जिस तरीके से जो मेरा पोस्चर है, आपको लगेगा कि क्या मैं रियली में पढ़ाना चाहती हूँ, मैं जिस पोस्चर में हूँ, लगेगा आपको ये? नहीं लगेगा ना। तो ये सब कुछ कुछ चीजें जो हमारी जेस्चर्स में आ जाएंगी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में स्पेशल यानी कि स्थानिक। स्थानिक का यहाँ पर क्या मतलब है? दो लोगों के बीच की दूरी उनके रिलेशंस को कहीं ना कहीं बता देती है। एग्जाम्पल के लिए कि जब कोई जिनको हम नहीं जानते हैं तो उनके साथ हम इतना पास में मिलके नहीं चलते ना, या उतना हम उनसे एकदम क्लोज होके नहीं बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मैं किसी अननोन पर्सन के पास में बैठी हूँ एंड मैं उससे थोड़ा सा गैप बनाकर ही बैठूंगी, ऑब्वियसली बैठूंगी मैं, एंड आप मेरे पास में आते हो तो आप समझ जाओगे ना कि अच्छा शायद मैम इनको जानती नहीं है इसलिए इतना गैप बनाकर मैं बैठी हुई, होगा ना ऐसा? बट अगर वहीं पर ही आपका कोई भी जो नोन है, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, हर किसी के साथ में जो आपकी दूरी होगी कहीं ना कहीं सामने वाले को एक मतलब कि आइडिया लग जाता है कि अच्छा कि इनके बीच का रिलेशन कैसा है। ये चीज आप नहीं बता रहे हो कि आपका सामने वाले के साथ में रिलेशन कैसे है, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आपके बीच की जो दूरी होगी ना वो कहीं ना कहीं लोगों को बता देती है कि हाँ कि आपके बीच का रिलेशन क्या है। इज इट ओके सभी के लिए? 5 चीजें, 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। डन एकदम? अच्छा, अभी ना मैं आपको थोड़ा सा ना एक चीज में फर्क बता देती हूँ जो शायद आई थिंक या तो सबको क्लियर होगा या फिर शायद किसी के मन में अगर स्टिल डाउट है तो वो देख लेना कि मोड, मीडियम, मीडिया, चैनल, क्या ये चारों चीजें सेम है? एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा आए मोड या फिर मीडियम, ये दोनों चीजें आपकी सेम, जिसका क्या मतलब है कि कोई चीज आप या तो बोल के होगी या फिर लिख के। ये जो 5 मोड्स हमने किए ना, अभी तो किए हमने, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिखे मीडिया और चैनल, मीडिया और चैनल आपका सेम होता है, जिसका मतलब है कि आप ऑनलाइन बात कर रहे हो किसी से या फिर आप ऑफलाइन बात कर रहे हो। क्लियर? ठीक है, मोड मीडियम क्लियर रहेगा एंड मीडिया चैनल सेम होता है। मोड मीडियम का मतलब है कि आप किस तरीके से बता रहे हो
एंड मीडिया फिर चैनल का मतलब होगा ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन। अगर नहीं याद रहेगा तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे कि चैनल हो गया आपका, चैनल कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि अच्छा चैनल है तो क्या आपका यूट्यूब पर है आपका कोई चैनल, दैट मीन्स कि ऑनलाइन हुआ ना, ऑनलाइन ऑफलाइन याद रहेगा। मीडिया, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो भी एक ऑनलाइन पार्ट है, तो यानी कि चैनल और मीडिया कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन से रिलेटेड है। एंड अगर मोड एंड मीडियम है तो मीडिया और चैनल अगर पता ही है तो डिस्क्रिमिनेट तो कर ही लोगे, है ना। क्लियर सभी के लिए? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। इस तरीके से रहोगे तो कैसे चलेगा। हाँ जी, बाकी सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी शबनम जी, आपको आ रहा है समझ में? अनामिका को नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है? हेलो मैम, मैं अभी आई हूँ, मैं अभी ऑन करती हूँ अरे मैम, एक मैम 10 आप मिनट। चाय पी लो प्लीज, समझ में आ रहा है मैम। आप चाय पी लीजिए, मुझे टेंशन हो जा रहा है अगर आप चाय नहीं पीते ना। मैम समझ में आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है, जैसे आपकी चाय वाय हो जाए थैंक यू थोड़ा सो सा। मच मैम, इतना समझने के लिए थैंक यू सो अरे मच। मैं तुरंत करती हूँ मैम, तुरंत करती हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है एंड 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया चैनल आपका सेम होता है, ठीक है। एंड इनको याद करने की मैंने आपको एक जरा सा थोड़ा सा बता दे कि चैनल अगर दिमाग में आता है तो चैनल में क्या आता है कि आपका यूट्यूब पर है चैनल, यानी कि ऑनलाइन हुआ ना, तो चैनल आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन से रिलेटेड होगा। मीडिया, मीडिया जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में सोशल मीडिया आता है ना दिमाग में, एंड सोशल मीडिया इट्स अ काइंड ऑफ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो अगर आपको मीडिया और चैनल आपको समझ में आ चुका है कि ये क्या है, फिर बसते आपके मोड एंड मीडियम, जो कि बाकी अलग चीजें हो गई। इज इट क्लियर? मेरे पास में शब्द है, दैट इज मोड या फिर मीडियम, माध्यम है ना, क्यों शब्दों के माध्यम से बताना है। बट ये शब्द भी मुझे किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताने आपको, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दैट इज हो जाएगा आपका मीडिया या फिर चैनल। क्लियर? अच्छा अब आते हैं हमारे प्रभावी संचार के कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले अभी हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स when the receiver decodes the message with the exact meaning intended by the sender। वही वाली बात मैंने बोली है कि प्रभावी संचार तब होता है कि जब जो संदेश भेज रहा है व्यक्ति जिस तरीके से वो अपने अर्थ को समझाना चाह रहा था वैसे ही प्रेषक यानी कि रिसीवर ने उसको वैसे रिसीव कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 सीज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास में कंप्लीटनेस। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रभावी संचार हो तो इसके लिए कुछ 7 सीज दिए गए हैं। कंप्लीटनेस, कन्वेइंग ऑल नेसेसरी फैक्ट्स एंड डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। अगर आप चाहते हो कि आपका जो संचार है वो प्रभावी हो तो सबसे पहली चीज क्या हो सकती है। अच्छा ये कोई स्टेप्स नहीं है, तो इस तरीके से मतलब ये नहीं कि हाँ स्टेप्स है ये, ठीक है। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला है कंप्लीटनेस। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो, वो प्रभावी हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने संदेश में वो सारी चीजें मेंशन करो जो मेंशन होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे सामने वाला मिसलीड नहीं होगा आपकी इंफॉर्मेशन से। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, मतलब अभी तो आपको पता लग गया बट लेकिन मैंने ये मैसेज डाल दिया है कि एक्स्ट्रा क्लास है आपकी संडे को, तो आप मेरे मैसेज को पूरे तरीके से नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये समझोगे ना कि अच्छा टाइमिंग तो बताई ही नहीं है, होगा ना ऐसा आपके दिमाग में, ठीक है। सो पहली चीज क्या है, पहली चीज आती है कंप्लीटनेस, कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपकी मैसेज को, आपकी जानकारी को मिसलीड ना करे तो सबसे पहले आप ही वो सारी चीजें, वो सारी नेसेसरी चीजें जो कि जरूरी है वो सारे फैक्ट्स आप मेंशन कर दो, ठीक है। ओके एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में कंसाइजनेस। कंसाइजनेस को, कंसाइज का आप साइज ले लो, ठीक है, यहाँ से आप कहीं ना कहीं इसको याद कर पाओगे। यूजिंग मिनिमल वर्ड्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग मीनिंग और क्लैरिटी। आपको क्या करना, आपको कम शब्दों में अपनी बात को रखना है, बट कम शब्दों का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आपने
मतलब आपको अपनी बात को कम शब्दों में रखना है, बट कम शब्दों का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो जरूरी चीज है आपने उसी चीज को मेंशन नहीं किया। ठीक है। ओके, समझ में आ गया सभी को? अगर मैं लंबा एक पैराग्राफ लिख कर दूंगी, देखो एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप बाहर हो कहीं पर एंड मैंने आपको एक लंबा पैराग्राफ लिख के दे दिए, तो आप क्या देखोगे, अच्छा इतना लंबा है क्या पैराग्राफ, तो ये तो हम बाद में देखेंगे, होगा ना ऐसे ही। बट अगर वही चीज मैंने आपको क्रिस्प एंड शॉर्ट में दी होगी तो शायद आप ऑन द स्पॉट आप देख सकते हो, जिससे मुझे भी क्या लगेगा कि अच्छा वो आपने मेरा मैसेज एकदम सीन भी कर लिया एंड आप रिप्लाई भी कर रहे हो, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है ना। मानते हो ये चीज कंसाइजनेस से रिलेटेड है ये? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्लैरिटी के बाद, क्लैरिटी से रिलेटेड। एम्फेसाइजिंग अ सिंगल गोल और मैसेज एट अ टाइम यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। अगर आप किसी चीज के बारे में बात करो तो पहले एक चीज आप क्लियर कर दो कि किस चीज के बारे में आप बात करो। अब एग्जांपल के लिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ घूमने के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपना घूमने वाला जो मैंने गोल एक सेट किया हुआ है ना कि हाँ मुझे घूमने से रिलेटेड आपसे बात करनी है। एग्जाम्पल के लिए कि मैं चाहती हूँ कि हम सब जो है हम घूमने के लिए जाएं, मसूरी जाएं हम घूमने के लिए, ठीक है, ये चीज मैं चाहती हूँ। तो क्या होगा अगर जब मैंने पहले ये चीज बोले कि मैं घूमने की बात करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले जो घूमने वाला जो प्रोग्राम है पहले मैं उसको ही अगर मैं पूरे अच्छे से फिक्स कर दूं, सारी चीजें अगर मैं क्लियर करके बता दूं आपको, तो शायद इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। बट अगर मैं इस तरीके से करूं कि मैं घूमने की बात भी कर रही हूँ आपसे, प्लस मैं ये भी बोल रही हूँ कि भाई कल आपकी क्लास भी है, प्लस मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि क्या आपने पढ़ाई करी, तो क्या होगा, आप सोचोगे ना कि किस चीज का जवाब दूं, थोड़ा समय दो, पहले एक चीज को तो मैं समझ जाऊं, होगा ना ऐसा। तो अगर आप किसी एक चीज के बारे में अगर आपने बात शुरू की है तो एटलीस्ट सबसे पहले उस सिंगल गोल के ऊपर जोर दो एंड उस सिंगल गोल को अच्छे से क्लियर करो। एक ही मैसेज को एक टाइम पर सिंपल शब्दों में बिल्कुल क्लियर तरीके से पहले उसको पूरा होने दो, स्पष्ट तरीके से कर दो। इज इट क्लियर? है ना? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, फोर्थ वन आता है आपके पास में कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का क्या मतलब है? बीइंग स्पेसिफिक, फैक्चुअल एंड बैकअर्ड बाय फिगर्स rather than वेग आइडियाज। अस्पष्ट विचारों के बजाय विशिष्ट तथ्यात्मक और आंकड़ों द्वारा समर्थित होना। अब देखो एग्जांपल के लिए कि होगा ना, देखो ऐसा कि अगर मैं वो कोई चीज, मैं आपको योग दर्शन के बारे में बता रही हूँ बट योग दर्शन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, बस मैं हवा में बातें करूँ, तो आप मेरी बात को मानोगे? नहीं मानोगे ना आप मेरी बात को। आप बोलो कि एक तो आपने पढ़ा नहीं है एंड एक तो आपको पता नहीं है, ऊपर से आप हवा में आप बातें कर रहे हो, आपके हवा में चल रहे हैं विचार, कोई हमें फैक्ट तो बताओ, होगा ना ऐसे ही। ठीक है, सो कंक्रीटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बात करो तो हवा में कुछ ऐसी मतलब बात मत करो। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले को आपको ये जानकारी देनी है तो स्पेसिफिक रहो, फैक्चुअल चीजों का यूज करो कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। इज इट क्लियर? कंक्रीटनेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोर्टेसी। कोर्टेसी का क्या मतलब है? कोर्टेसी का मतलब क्या होता है? शोइंग रिस्पेक्ट। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, होगी ये चीज। अगर मैं आपसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ही ध्यान नहीं रख रही हूँ तो शायद आप मुझसे बात करना चाहोगे, होगा ना ऐसा? है ना? इज इट? ठीक है। एम्पैथी, हाँ जी एम्पैथी बिल्कुल हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कि आप मुझसे कोई अपनी ऐसे डिप्रेस्ड फीलिंग आप शेयर कर रहे हो एंड मैं आपका मजाक बनाने लग जाऊं, तो क्या आप मुझसे बात करोगे? नहीं बात करोगे, तो मुझे एम्पैथी भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है। पोलाइटनेस होनी चाहिए जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, एकदम हमेशा अगर मैं गुस्से में बात करूंगी तो शायद आप मेरी बात नहीं सुनोगे। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टू द रिसीवर, रिसीवर के प्रति, क्योंकि अगर मैंने कोई भी विचार रखे हैं, देखो ये नहीं हो सकता ना कि मैं आपके सामने कोई अपने विचार रख रही हूँ, तो इस चीज के लिए तो मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप भी मुझे कुछ ना कुछ रिप्लाई तो दोगे। अगर मैंने कोई विचार रखा है तो मुझे ये तो पता है ना कि जिसने भी मेरी बात को रिसीव किया है वो कुछ ना कुछ तो मतलब की रिप्लाई देंगे ना। तो मुझे क्या करना है? मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है रिसीवर के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अपनी अपनी बातें बोल दी एंड फिर मैंने आपको बोला कि नहीं आपको बोलना है कुछ हद तक। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, रिप्लाईज भी अगर मिलते हैं तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से दृष्टिकोण रखिए अपना। मानते हो ये चीज? है ना? चलिए 5 हो चुके हैं।
करेंगे अभी दो, फिर थोड़ा सा ब्रेक दूंगी मैं आपको। करेक्टनेस का मतलब क्या होगा? मेंटेनिंग एक्यूरेट फैक्ट्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि देखो करेक्टनेस, सही। सही क्या क्या होना चाहिए? अगर आप अपने फैक्ट रख रहे हो, कोई भी तथ्य रख रहे हो, तो तथ्य आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर अगर आप यूज कर रहे हो, ग्रामर कहीं ना कहीं सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, टोन वगैरह ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए। मतलब कि टोन का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि आपकी काफी अच्छी आवाज होनी चाहिए, यहाँ पर टोन का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर टोन का मतलब ये है कि जब भी आप बोल रहे हो तो आपके शब्द समझ में आने चाहिए, बस सिंपल इतना ही है। क्लियर हो गया सभी को? करेक्टनेस भी। कोहेरेंस करें लास्ट एकदम, ठीक है। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है? सुसंगतता। ensuring logical flow where all points connect naturally to the main topic, ठीक है। अगर मैं कोई एक बात मैंने यहाँ से शुरू करी है, तो मैं चाहती हूँ कि इसका फ्लो चलता रहे, ताकि जो मेरा गोल था यहाँ तक पहुंचने का, वो एकदम क्लियर, मतलब कि अच्छे तरीके से पहुंचे। अब क्या होगा कि बात पहले मैंने शुरू यहाँ से की है, फिर बीच में मैं कुछ और लेकर आ रही हूँ, कुछ और लेकर जा रहे हो, तो क्या होगा, ये अपनी मेन डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक सही तरीके से सही फ्लो बनाकर अपनी बात को पेश करें। वॉइस ब्रेक हो रही है अभी, ठीक है। नेटवर्क इश्यू, तो बारिश में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती ही है। अभी ठीक है मेरी वॉइस? यस मैम, बट एक बार फिर से समझा दो। अच्छा, कहाँ से समझाना है मुझे? कहाँ से ब्रेक हुई थी मेरी वॉइस, एक बार बता दो मुझे। 7 पॉइंट से अभी अभी ठीक है? ठीक है। तो मैं बता रही थी आपको कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपनी बात कर रहे होते हो ना, तो क्या करना चाहिए, आपको एक फ्लो बनाकर रखना चाहिए। जिससे क्या होता है, जिसका मतलब ये कि आप जो अपनी बात रखना चाहते हो वो मेन टॉपिक से भटके नहीं। एंड मेन टॉपिक जो आपको एग्जैक्ट आप समझाना चाह रहे हो, जो आप विचार अपने रखना चाह रहे हो, वो उसी तरीके से ही पहुंचे। फ्लो नहीं टूटना चाहिए ना, लॉजिकल फ्लो, वैसे वाली सब चीजें। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं आपको समझा रही हूँ कुछ भी चीज, उसमें मैंने क्या किया, देखो मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं आपको कम्युनिकेशन समझा दूँ अच्छे से। बट मैंने कम्युनिकेशन से मैंने शुरू किया, बीच में फिर मैंने टीचिंग डाल दिया, बीच में फिर मैंने रीजनिंग डाल दिया, बीच में फिर मैंने हायर एजुकेशन भी डाल दिया। जिससे क्या होगा, मेरा क्या, ये मेरा लॉजिकल फ्लो चल रहा है। बात तो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड ही चल रही है, बात हमारी प्रोफेशनली ही चल रही है, कुछ ऐसे मजाक मस्ती नहीं चल रही है। बट मेन टॉपिक क्या उससे ये सब चीजें कनेक्ट है? नहीं है ना, तो लॉजिकल फ्लो होना काफी ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया सभी को? अब आराम से 2 मिनट लो, देखो इन सब चीजों को, किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो। आराम से टाइम लो, 2 3 4 मिनट का। जब लगे कि हाँ अब एकदम क्लियर है, फिर मैं बढ़ूंगी आगे। सब एक बार थम्स अप कर देना जब तैयार हो जाओ।
वेट करना थोड़ा सा, ये मेरी सभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है, चलो आवाज तो आ रही है, बट मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना अभी। इतना ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा तो कैसे करूँ मैं क्लास? बारिश के मौसम में एक तो कभी लाइट चली जाती है, कभी नेटवर्क सही नहीं आते हैं। थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट करना मेरे साथ में, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कोई टॉपिक नहीं क्लियर होगा तो मुझसे पूछ लेना बार बार, बट अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ना। ठीक है। अभी दिख रही है सभी को मेरी स्क्रीन, है ना? अभी ओके है मेरी आवाज, पीपीटी वगैरह सब चीजें दिख रही होगी ना? ठीक है। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना मेरे साथ में, थोड़ा सा सहयोग बना के रखना अपना, ठीक है? ओके, कर सकते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी तक की क्लास में किसी को कोई भी डाउट है, लग रहा है कि ये चीज नहीं समझ में आई है, सब चीजें क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में 4S ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4S क्या क्या हैं? सबसे पहले तो होगा आपका शॉर्टनेस, बिल्कुल ठीक बात है, कीप मैसेज ब्रीफ टू रिटेन द ऑडियंस रिटेंशन। ठीक है, अपने मैसेज को आप छोटा रखोगे तो कहीं ना कहीं शायद ज्यादा समझ में आ जाए। अच्छा, इसको क्लास से रिलेट मत करना, आप सोचो मैम क्लास को छोटा रखा करो तब भी हम समझ पाएंगे, ये आपने बताया था। तो वो सब चीजें यहाँ पर नहीं आती हैं। ठीक है, यहाँ पर विचारों की बात हो रही है, यहाँ पर संदेश की बात हो रही है। क्लासेस 1.5 घंटे की ही रहेंगी। कभी सोचो कि आपने तो बताया था कि अपने मैसेज को छोटा रखो तभी ज्यादा देर तक वो समझ में आता है। ठीक है, मेरा जो मैसेज है अगर आप उसको रिटेन करना चाहते हो, उसका सिंपल सा बस ऑप्शन यही है कि आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सब चीजें अप्लाई नहीं होती कि आप भी क्लास में अपनी 10 मिनट की रखा करो बस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि सिंपल तरीके से अपनी बात को रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी बात को रखो। देखो, अगर आप सबसे पहली बात तो क्या होगी कि अपने मैसेज को आप क्लियर रखो। क्लियर किस किस तरीके से रख सकते हैं? क्लियर हम इस तरीके से रख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं जो भी भाषा यूज कर रही हूँ मैं अपनी भाषा को सिंपल भाषा रखूँ ना, मुझे कोई टेक्निकल भाषा यूज नहीं करनी है। अगर मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगी तो शायद मेरा मैसेज क्लियर ना हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अपनी बात को घुमा फिरा के ना पेश करूं, मैं अपनी बात को अगर मैं सीधी तरीके से और सही तरीके से अगर मैं सामने रख रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज ज्यादा समझ में आती है। अवॉइड जार्गन्स। जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स आपके वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं,
ठीक है, जो आपको नहीं यूज करने चाहिए। शायद मैं किसी और कंट्री का मैं कोई ऐसा स्लैंग यूज कर रही हूँ जो शायद समझ से बाहर ही है एकदम, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर क्या आता है, फिर आता है सिंसेरिटी, डिस्प्ले जेन्युइन इंटेंट, ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी इन कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब होता है, जब आप किसी से बात करते हो तो बात करके थोड़ा पता लग जाता है ना कि मतलब कि ये जो बात कर रहे हैं तो इनकी इंटेंशंस कैसी हैं, किस इंटेंशन के साथ में ये हमसे बात कर रहे हैं, होता है ना ऐसा। तो अगर आप अपने मैसेज में थोड़ी सी जेन्युइन इंटेंशन आप दिखाओगे, ऑनेस्टी आप दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपसे बात करना चाहेगा। ठीक है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपकी बात में थोड़ा दम होना चाहिए। एंड दम का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम चिल्ला के बात करो, यहाँ पर उस चीज का मतलब नहीं है स्ट्रेंथ। देखो अगर हम ये बोल देते कि ना किसी की बात में कि किसी की बात में दम होना चाहिए, हम कब बोलते हैं कि या तो उसने बात एकदम सही बोली हो, सही तरीके से बोली हो, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में बोली हो, है ना, विश्वसनीयता है मतलब उस मैसेज को लेकर, तभी तो हम बोलते हैं ना कि आपकी बात में तो दम है एकदम, बात तो आप सही बोल रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि कोई चिल्ला के बात कर रहा है, कोई जोर से बात कर रहा है, दैट इज नॉट अ स्ट्रेंथ। आराम से भी बात कर सकते हो, बट लेकिन सही तरीके से बात करो, एंड जो फैक्ट है उसके थ्रू अगर आप बात करते हो। दीज आर द 4 S ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया ये भी सभी को, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मूल्यांकन कैसे करोगे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस का। मूल्यांकन भी तो करना जरूरी है ना, ये तो हमने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया है कि क्या क्या सब चीजें करनी चाहिए। मूल्यांकन कैसे करोगे, सबसे पहला आता है आपके पास में फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की वफादारी सटीकता, द डिग्री टू विच द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशंस मैचेस द सेंडर्स ओरिजिनल इंटेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, डिस्टोर्शन फ्री, जो हम ये बात बोल रहे थे ना कि मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है कि जिस तरीके से मैं अपनी बात को रखना चाह रही थी, जिस तरीके से मैं अपनी बात को समझाना चाह रही थी, वैसे ही सेंडर वैसे ही रिसीवर समझ जाए। सो फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि रिसीवर ने किस हद तक सेंडर की इंटेंशन को समझ लिया। इज इट क्लियर सभी के लिए, फिडेलिटी, है ना। मैसेज में कोई बैरियर नहीं है, एग्जैक्टली मैसेज समझा गया है जैसे समझना चाहिए था, दैट इज फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इज इट क्लियर, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इकोनॉमी। इकोनॉमी का यहाँ पर क्या मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि पैसा, हर कोई पैसे को बताना, हर कोई पैसे को बचाना चाहता है, हाँ या ना, चाहते हो ना कि पैसा थोड़ा बचा जाए। हर कोई ये चाहता है कि ना कम पैसे में ज्यादा सामान आए और अच्छा सामान आए, चाहते हो ना, ये सब चाहते हो। क्या हुआ है शिवम, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, क्या हो रहा है, आ रही है आवाज, ठीक है। आपने थम्स डाउन किया था, कुछ डाउट है क्या आपको। नहीं नहीं मैम ठीक है। ओके ओके, ठीक है। सो इकोनॉमी हम कर रहे थे, हर कोई चाहता है कि कम पैसे में ज्यादा सामान आए ताकि थोड़ा ताकि हमारा थोड़ा पैसा बचे। होता है ना, जैसे कि हम शॉपिंग के लिए गए थे, पैसे भी कम लगे, चीज भी अच्छी मिल गई और ज्यादा भी मिल गई, हम यही तो चाहते हैं, होता है ना ऐसा। इकोनॉमी में कम्युनिकेशन में इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कम समय में कम एफर्ट्स लगा के अगर मेरी बात एग्जैक्ट वैसे ही समझी जा रही है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे कम समय लगा अपनी बात को समझाने के लिए, मुझे कम प्रयास करना पड़ा अपनी बात को समझाने के लिए, दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, चलो बढ़िया बात है, क्लियर हो गया। याद करने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, अभी समझने के ऊपर ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्ग्रुएंस, संगति। यहाँ पर क्या मतलब है, जो मैं शब्द बोल रही हूँ एंड जो मेरी नॉन वर्बल क्यूज बता रही हैं उनके बीच में कितना संगति है, कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि अदिति आप की मतलब आपका जो पेपर है वो सिलेक्ट हो गया है, वो पब्लिश होने वाला है, ठीक है। एंड मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, बट मेरे फेस से नहीं लग रहा है, मैंने आपको ऐसे बोला कि ना कॉन्ग्रेचुलेशन अदिति, क्या मेरे फेस से लग रहा है कि मैं खुश हूँ आपके लिए, किसी को भी लग रहा है तो होगा ऐसा, लग रहा है आपको कि मेरे फेस से कि मैं अदिति के लिए खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन अदिति,
किसी को भी लग रहा है? तो यानी कि जो मैं शब्द बोल रही हूँ ना, एंड जो मेरी नॉन वर्बल चीजें दिखा रही है, मेरी टोन हो गई, मेरी जेस्चर्स हो गई, वो मैच नहीं कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब यही है कि दोनों के बीच में संगति होनी चाहिए, कि जो चीज आप बोल रहे हो एंड जो चीज आपकी नॉन वर्बल चीजें बोल रही है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संगति होनी चाहिए। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? कॉन्ग्रुएंस को आप यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट लिख दो। आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो एंड जो आपकी नॉन वर्बल जो भी सब चीजें हैं, इन दोनों के बीच में संगति होनी चाहिए। दैट इज कॉन्ग्रुएंस। क्लियर हो गया सभी के लिए? जो बोल रहे हो वैसे सब चीजें। इज इट क्लियर सभी के लिए? है ना? अब आप देखोगे कि अब एक चीज ये होती है ना कि कोई जो पर्सन होते हैं वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है, बट लेकिन एक तो होता है कि ज्यादा एक्सप्रेसिव, बट एक होता है कि हम कि एक मिनिमल चीज जो कि होनी ही चाहिए ना, है ना? समझ रहे हो ये चीज? क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि किसने क्या बोला, हम इस पर ध्यान देते हैं कि किसने किस तरीके से बोला है। सही बात है ना? हम इस पर ही तो ध्यान देते हैं सबके सब, चाहे उसमें कोई भी हो, है ना? इंडियंस हैं हम देखते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे बोला था, नहीं शायद ये मत, नहीं नहीं नहीं, जिस तरीके से बोला वो तो मुझे पता है ना, उनके सामने तो मैं थी, मैंने देखा है कि आंखों में ना गुस्सा था, भाई आंखों में कुछ नहीं था, बट लेकिन नहीं, हमने तो देखा है। ओके, नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव। अगर आप सामने वाले के सामने आप कोई भी अपना विचार रख रहे हो, कोई कोई भी विचार हो सकते हैं, कोई भी विचार, आपके विचारों का प्रभाव कितना पड़ रहा है सामने वाले के ऊपर। अगर हाँ, आप चाह रहे थे कि आप जो भी विचार रख रहे थे एंड आपने सोचा था कि एटलीस्ट अगर ये वाली बात मैं रखता हूँ तो शायद जो ये सोच है, शायद इस सोच में कुछ मैं बदलाव लेकर आ सकता हूँ किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, क्या जब आपने अपने विचार को रखा तो सामने वाले की सोच में या फिर जो भी आप चाह रहे थे कि इतना इन्फ्लुएंस, इतना प्रभाव पड़ जाए, अगर वैसा पड़ रहा है, दैट मीन्स कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मूल्यांकन आपने सही किया। होता है ना ऐसा? अब कोई भी चीज है कि मान लो कि ना मतलब कि मैंने कुछ गलत किया है एंड शबनम जी आप मुझे समझा रहे हो कि ये चीज आपने सही नहीं की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड आपने मुझे 15-20 मिनट तक आपने मुझे अच्छे से समझाया, आपने मुझे लेक्चर नहीं दिया, आपने आपने मुझे समझाया है, एंड फिर जब हमारी कम्युनिकेशन खत्म होती है एंड देन फिर मैं से मुंह बना के जा रही हूँ, तो क्या हुआ? मेरे ऊपर कुछ फर्क पड़ा? तो आपको क्या लगा कि नेक्स्ट टाइम समझाना ही नहीं है, क्यों मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करूं, क्यों मैं अपने टाइम को वेस्ट करूं? होगा ना ऐसे ही? तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं प्रभाव की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिलेशनशिप बिल्डिंग। कोई कुछ भी जो चीज है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप चेक कर सकते हो कि हाँ, हमने लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी, इस बार हमने और ज्यादा अच्छे से बात की है, दैट मीन्स कि हाँ, जो हमारे संबंध है, जो हमारा रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं वो बिल्ड अच्छे से हो रहा है, हाँ, हम ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, होगा ऐसे ही, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपको बनाना है, गुडविल है, ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना है, ये सभी चीजें आ जाती हैं इसमें। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। काजल आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं? शिवम, शुभम, मिताली, सबको क्लियर है? चलिए, ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल्स के बारे में। किसी को ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक वैसे अभी हुआ है, किसी को चाहिए ब्रेक? नहीं कर सकते हैं आगे? ठीक है, क्या बात है। अभी हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल्स के बारे में। लिसनिंग स्किल्स, सुनने का कौशल, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी याद होगा, जब हमारा फर्स्ट सेशन था, हमारी फर्स्ट क्लास की फर्स्ट सेशन, जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक दूसरे के साथ में ना, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने आपको थैंक यू बोला था, मतलब अपनी बातें रखने से पहले, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब सर ने किया था, तो मेरे जो पहले शब्द थे वो यही थे कि थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, क्योंकि लोग सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं, एंड दैट इज द रियलिटी। होता है ना ऐसे ही?
ठीक है। सो वही आज हम लिसनिंग के बारे में बात करेंगे कि लिसनिंग भी जो है ना वो एक स्किल है। अगर आप किसी को सुन रहे हो ना, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग सिर्फ सुनाना पसंद करते हैं। ठीक है। एंड सुनाने का मतलब मैं यहाँ पर किसी टोंट से नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पर्सन के साथ में ये चीज होती है कि वो चाहते हैं कि वो अपनी बात को ज्यादा रखें। होता है ऐसा। तो यहाँ पर अभी हम लिसनिंग तो हम सभी को पता है, ठीक है। एक एक तो होता है हियर कि बस सुन लिया, एंड लिसनिंग का मतलब वो थोड़ा बहुत समझना भी उस चीज को। ठीक है। अभी हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। काफी टाइप्स की लिसनिंग रहती है। अगर आप मुझे सुन रहे हो या फिर आप किसी अपनी फैमिली मेंबर को सुन रहे हो, तो इसके भी टाइप्स हैं कि आप किस तरीके सुन रहे हो, उसका टाइप क्या है। जब आप किसी को सुनते हो ना, तो उसका भी एक टाइप होता है। देखो यहाँ पर क्या है, सुनना। सुनना यानी कि हियरिंग एक शारीरिक चीज है, जबकि ध्यान से सुनना उसको लिसनिंग बोलते हैं, यानी कि मानसिक क्रिया। ठीक है। जब हम कहीं पर हम ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारा हमारे मतलब कि शोर आता है ना, शोर आता है ना काफी ज्यादा, दैट इज हियरिंग। बट लेकिन जब आप किसी चीज को ध्यान से सुन रहे हो, एंड ध्यान से सुन रहे हो, आप किसी चीज को आप ध्यान से क्यों सुन रहे हो, क्योंकि आप उस चीज को समझना चाहते हो, आप उस चीज को जानना चाहते हो, दैट इज लिसनिंग। ठीक है। तो आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए कि हियरिंग, शायद आप में से किसी को पता भी होगा, बट अगर नहीं पता है तो और ज्यादा हमने क्लियर कर लिया कि हियर और लिसन में क्या फर्क होता है। दोनों चीजें क्लियर रहेंगी अभी। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिसनिंग के बारे में। सुनने के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में डिस्क्रिमिनेटिव। ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव का यहाँ पर क्या मतलब है, विभेदकारी, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिफरेंट साउंड्स एंड टोन वेरिएशंस विदाउट फोकसिंग ऑन लिटरल मीनिंग। डिस्क्रिमिनेशन आप सुन इसलिए रहे हो ताकि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ। ये हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए कि देखो पानी टपक रहा है, ठीक है, पानी टपक रहा है, ये तो आपको पता लग गया। बट आप इसके बीच में डिस्क्रिमिनेट किस तरीके से कर पा रहे हो कि जब पानी तो टपक रहा है, बट लेकिन ये आवाज को आप डिस्क्रिमिनेट करोगे ना कि जब पानी तो है बट और पानी टपक भी रहा है, तो या तो टैप लीक कर रही है या फिर बाहर बारिश हो रही है। एंड दोनों की जो ध्वनि होती है वो तो डिफरेंट होती है ना, एकदम डिफरेंट होती है। दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि कोई चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खाना खा लो, एंड एक आपके फ्रेंड ने बोला कि आप खाना खा लो, एंड एक आपके पेरेंट ने बोला आपको कि आप खाना खा लो, तो क्या तीनों की जो वॉइस रहेगी क्या वो सेम रहेगी। आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेटिव पे आप यहाँ पर लिटरल मीनिंग की तरफ नहीं जाओगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पर ये दोगे ना कि अच्छा किसने बोला ये, वैसे वाली चीज होगी ना। दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। जब आप किसी चीज को ध्यान से इसलिए सुन रहे हो ताकि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, थोड़ा आप भेद कर पाओ दोनों चीजों के बीच में। क्लियर हो गया डिस्क्रिमिनेटिव सभी को, है ना। चलो, ये था हमारा डिस्क्रिमिनेटिव यानी कि विभेदकारी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मैसेज एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल, लिसनिंग टू अ लेक्चर। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, व्यापक। जब आप पूरी बात को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, जब आप पूरी बात को समझने की कोशिश करते हो कि इसका मतलब कि मूल यानी कि जो बेसिक मैसेज है वो है क्या। एग्जाम्पल के लिए कि हम क्या करते हैं, आप कहीं पर गए हो, मतलब कि मान लो कि आप मंदिर में गए हो जहाँ पर मतलब कि प्रवचन हो रहे थे, या फिर आपने कोई लेक्चर अटेंड किया है, आपने 1 घंटे का पूरा आपने लेक्चर लिया, एंड वो चीज शायद आपकी इंटरेस्ट वाली भी थी, तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से सुनोगे। आप ध्यान से क्यों सुन रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि जितना भी जो हमने सुना है, हम इसका एक मूल, जो इसका बेसिक मैसेज है, जो इसका मूल संदेश है, हम वो समझ पाए। इज इट क्लियर। आज की जो पूरी क्लास खत्म होगी ना कम्युनिकेशन की, इसके अंदर आपको एक चीज समझ में आए कि इस लेक्चर का मूल मैसेज क्या था। आपको हर एक लाइन तो याद नहीं रहने वाली है ना, मेरे हर एक शब्द तो आपको याद नहीं रहने वाले हैं कि एग्जैक्ट कि इसके बाद में ये चीज बोली गई थी, आपको ये सब चीजें नहीं याद रहने वाली है। बट ये लेक्चर खत्म होने के बाद में आपको इस लेक्चर का मूल संदेश समझ में आएगा कि ये लेक्चर था किस बारे में। ठीक है,
वो संदर्भ आप समझना चाहोगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मैसेज, आप सुन इसलिए रहे हो ताकि आप उसका बेसिक मैसेज, मूल संदेश को समझ पाओ। इज इट क्लियर सभी के लिए, है ना? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी शंका? ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर करते हैं आगे। जाओ पानी वानी पी के आओ, थोड़ा घूम के आ जाओ। हो गया क्या ब्रेक? ब्रेक हो गया तो आ जाओ। बढ़े फिर आगे, करे? अच्छा, सब आ जाओ एक बार। कॉम्प्रिहेंसिव का अभी हमने बात की है कि मूल संदेश को समझना। अब किसी बात का मूल संदेश आप तभी समझ सकते हो जब आपने उस पूरी बात को सुना हो। मानते हो ये चीज? मानते हो ना ये चीज? अगर मतलब कोई भी, मतलब 1 घंटे की कोई भी चीज चल रही है एंड आप उसके लास्ट 10 मिनट में आते हो, तो क्या आप उस पूरे लेक्चर का, आप उस पूरी क्लास का क्या आप मूल संदेश बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। सो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही है कि अगर आपको मूल संदेश समझना है तो आपको पूरी बात को सुनना पड़ेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कोई पर्सन कुछ बोल रहा होता है ना, एंड मतलब कि अभी मतलब कि कुछ ही शब्द बोले थे एंड हम हंसने लग जाते हैं। तो क्या बोलते हैं हमें? भाई पहले पूरी बात सुन लो, क्या पता ये वाली बात हंसने की ना हो। होता है ना ऐसा? क्या पहले ही हंस दियो मेरी बात पे? पहले पूरी बात सुन तो लो, पूरा इंसिडेंट पहले आप सुन तो लो, शायद आपकी हंसी गायब हो जाए फिर। ठीक है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल ये होती है कि जब आप सुनते हो जानकारी लेने के लिए। एग्जाम्पल के लिए कि अगर अभी आप मुझे समझ रहे हो ना, आप मुझे समझ रहे हो क्योंकि आपको जानकारी चाहिए। सिंपल, लेक्चर क्लास होगी, फिर अभी सौरभ सर की क्लास होगी, आप सुन रहे हो क्योंकि आपको जानकारी चाहिए ना, आपको नॉलेज चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, इसलिए आप सुन रहे हो। इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर आप किसी को सुन रहे हो, दैट इज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। क्लियर हो गया? ठीक है। एक आती है आपके पास में बायस्ड। बायस्ड का क्या मतलब होता है? देखो, वही सुनोगे जो आप सुनना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर मतलब कि 2 पर्सन्स के बारे में बात चल रही है एंड उसमें से आपके कोई क्लोज वन है, कोई आपके बेस्ट फ्रेंड है, तो होता है ना कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड की बुराई नहीं सुन पाते हैं। होता है ना ऐसे? दैट इज बायस्ड लर्निंग, कि आप सिर्फ वही सुन रहे हो जो आप सुनना चाहते हो।
केवल उसी जानकारी को सुनना जो पहले से मौजूद मान्यताओं की पुष्टि करती है कि देखो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि मेरे जो फ्रेंड है वो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो उसके खिलाफ अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो आप शायद बोलोगे ना बस रुक जाओ, नहीं सुनना है मुझे ये। पक्षपातपूर्ण बायस लर्निंग ये होती है कि वही सुन रहे हो जो आप सुनना चाहते हो। क्लियर हो गई? बायस्ड भी है ना? ठीक है। अब क्या होता है सिलेक्टिव। देखो बायस्ड और सिलेक्टिव में थोड़ा सा फर्क है। सिलेक्टिव का यहाँ पर क्या मतलब है? सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि फिल्टरिंग आउट पार्ट्स ऑफ द मैसेज एंड फोकसिंग ओनली ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या हो रहा है कि आपने अपने फ्रेंड से आपने बातचीत करी, ठीक है, बातचीत करी एंड शायद वो जो फ्रेंड है ना, मतलब कि मान लो कि फ्रेंड भी नहीं है, मतलब आपके सिर्फ नोन में है बट वो आपकी फ्रेंड नहीं है, एंड आप उनसे बात कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप ना उनकी सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर फोकस करोगे कि हाँ बस अच्छा ये चीज बोल दी है। फिल्टर आप ना पूरी बात में से आप फिल्टर करते हो कि हाँ मतलब कि ये सिलेक्टिव पॉइंट्स है इन सब चीजों के ऊपर। बायस में क्या होगा? बायस में वो सब चीजें लेकिन वही चीज सुनोगे आप जो आप सुनना चाहते हो, बट सिलेक्टिव में क्या रहा है कि पूरी बात में से ना आप कुछ कुछ पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लेते हो एंड फोकसिंग ओनली ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है कि आप किसी से अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि ना आपकी जो काम की चीज है वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, तो आप सिर्फ उसी बात के ऊपर ही आप फोकस करोगे, होगा ना ऐसा? एंड बाकी सब जो चीज है वो आप बोलोगे ना ये तो जाने दो, ठीक है, दैट इज सिलेक्टिव। क्लियर एकदम? ठीक है। फिर आती है हमारे पास में क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? लिसन टू इवेल्युएट एंड एनालाइज। जब आप किसी चीज को सुनते इसलिए हो इन अगर मैं एक शब्द बताऊं, जज करने के लिए। एंड जज हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं होता है, ठीक है। आपने किसी के मैसेज को सुना है ताकि आप उनको जज कर सकते हो। संदेश को स्वीकार करने से पहले उसके तर्क और गुणवत्ता का विश्लेषण, मूल्यांकन और न्याय करना, दैट इज क्रिटिकल। जो भी जजमेंट्स होते हैं ये सब क्रिटिकल हो गए, बस ये सब बातें हैं। करते हैं ना, क्रिटिकल चीजें भी तो करते हैं हम। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है। एम्पेथेटिक। एम्पेथेटिक होता है सहानुभूतिपूर्ण। ये तो आप समझ गए हो कि आप किसी को सुन रहे हो ताकि हाँ फिर आप थोड़ी सी आप एम्पैथी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी पर्सन के लिए आपको एम्पैथी दिखाने, तो पहले आपको बात का पता होना चाहिए आप सिर्फ इसलिए सुन रहे हो ताकि फिर बात सुनने के बाद में आप एम्पैथी दिखा सकते हो, ठीक है। थेराप्यूटिक, थेरेपी देने के लिए। आपके कोई भी फ्रेंड है जो डिप्रेस्ड है काफी ज्यादा, आप उनकी बात को सुन रहे हो ताकि उनको थोड़ी सी थेरेपी कर सको कि अच्छा मतलब कि ऐसे ऐसे हो गया तो आप मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले। ओके। लास्ट वन इज दैट इज डिफेंसिव, यानी कि रक्षात्मक। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? स्पीकर के वर्ड्स को एज अ क्रिटिसिज्म लेना। जो पर्सन हमें पसंद नहीं होता ना, ठीक है, वैसी चीज करनी नहीं चाहिए, बट लेकिन जनरली बता रही हूँ कि ना जो पर्सन हमें पसंद नहीं होता अगर वो हमारी कुछ तारीफ भी कर देना तब भी वो हमें लगता है कि नहीं कुछ तो झोल है, क्योंकि हम उसको पर्सनल अटैक ही समझते हैं। होता है ऐसा डिफेंसिव, ठीक है। यही सब चीजें ही है, इसी को ही कर लो रिवाइज। बाकी एनर्जी सभी की डाउन हो चुकी है, दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। कुछ हुआ है अभी? थक गए सबके सब? मैम एक बार ये थेरेपेटिक में और एम्पैथेटिक में डिफरेंस क्या होगा? थेराप्यूटिक एंड एम्पैथेटिक, ठीक है। क्या होता है देखो, एम्पैथेटिक में क्या हो रहा है कि जैसे कि आपके साथ में किसी ने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ी सी एम्पैथी दिखाते हो, आप थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हो। एंड सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि आप उनको सॉल्यूशन भी दे रहे हो सकता है कि आप बोलो कि ना हाँ मतलब गलत तो हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर मतलब कि अगर मैं कुछ सैड हूँ एंड अगर मैं आपसे कुछ सैड हो गया, मैं आपको बात कर रही हूँ, तो आप सहानुभूति किस तरीके से दिखाओगे? आप मेरे दुख को समझोगे कि अच्छा हाँ मतलब कि ये तो चीज ठीक नहीं। जब आप मेरे दुख को समझोगे, जब आपको ऐसा लगे कि ना अच्छा मतलब कि अगर मैं इस जगह पर होता तो शायद मतलब कुछ ऐसा होता, जब आप मेरी जगह पर ही उस बात को उस तरीके से समझोगे ना, दैट इज एम्पैथी। जब आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो कि अच्छा ऐसे हो रहा है, हाँ ये तो चीज गलत हो रही है। बट थेरेपी में क्या रहेगा कि आपने मेरी बात को सुना तो है, बट आप मुझे सॉल्यूशन भी देने का ट्राई करोगे, ठीक है। आप थोड़ी काउंसलिंग भी करोगे मेरे साथ में, आप थोड़ा रिलीव करने के लिए मुझे सॉल्यूशन भी दोगे,
दैट इज थेरेपेटिक। अच्छा मैं आपको ना दो चीज बता देती हूँ कि ना शायद जो सभी को समझ में आ जाएगी। कभी कभी ना हमारी जो सिचुएशन होती है ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि ना कोई ना बस हमें सुन ले, ना तो वो हमें जज करे, ठीक है, ना ही वो हमें थेरेपी दे, बस हम चाहते कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसके सामने हम बस अपनी बातें रख दे, बस वो हमें सुन ले। दैट इज एम्पैथी, ठीक है। एंड थेरेपी में क्या होता है, हम कभी कभी इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि हमें सॉल्यूशन नहीं समझ में आता, तब हम फिर ऐसे पर्सन के पास में जाते हैं जो हमें सॉल्यूशन दे दे। हम अपनी मम्मी के पास में चले जाते हैं, हम अपने पापा के पास में जाते हैं कि ये चीज नहीं समझ में आ रही, अब तो हो चुका है। हम अपने किसी फ्रेंड के पास में चले जाते हैं, तो प्लीज मुझे बताओ कि मुझे करना क्या। दैट इज थेरेपी। क्लियर हो गया है ना, एकदम क्लियर। चलो करो रिवाइज। किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। थोड़ा सा ऊपर करना, मुझे डिफेंसिव वाला देखना था एक बार। डिफेंसिव देखना है जी, हाँ लीजिए। जी। तो स्माइल कर रही हूँ, इतने तो कुछ अच्छी क्लास भी नहीं है कि जो आप क्लास को देख के स्माइल करो। मैम डिफेंसिव समझा दो एक और बार। डिफेंसिव, ठीक है। डिफेंसिव क्या होता है कि देखो पर्सनल अटैक की तरफ लेना। किसी पर्सन से आप बात करो बट उनकी जो बात को आप एज अ क्रिटिसिज्म ले लो, आप पर्सनल अटैक की तरफ आप ले लो। एग्जाम्पल के लिए कि शायद कोई जो पर्सन है वो कुछ जनरली मतलब कि ऐसी बात करे, तो आप क्या होता है कि आप अपने ऊपर लेते हो। ये वाली बात होता है ना ऐसा। दो मतलब निकल सकते हैं कि या तो आप वैसे हो इसलिए आप उस बात को ले रहे हो उस तरीके से, या फिर वो जो पर्सन है वो आपको पर्सन पसंद ही नहीं है तो शायद इसलिए आप उसको पर्सनल अटैक की तरह ले रहे हो, ठीक है। एंड पर्सनल अटैक इन नेगेटिव सेंस ही है यहाँ पर डिफेंसिव। क्लियर हो गया सभी को। चलो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस। आई नो कि हाँ थोड़े से थक गए हो बट क्या करें, करना तो है ही। फिर आपको रक्षाबंधन की छुट्टी भी चाहिए, फिर दशहरा की चाहिए होगी, फिर दिवाली की चाहिए होगी, है ना, चाहिए होगी ना आपको छुट्टी। फिर संडे भी चाहिए है, पूरा हफ्ता पढ़ते हैं तो ब्रेक तो मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए छुट्टियां चाहिए है तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। फिर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं कॉलेज में, तब फिर आपको छुट्टियां चाहिए, होगा ना ऐसा ही। इसलिए अभी से करके चलिए। 5 स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस, समलोचनात्मक श्रवण प्रक्रिया के 5 चरण। रिसीविंग, सबसे पहले तो बस वो आपने रिसीव कर लिए, रिसीव यानी कि यहाँ पर जस्ट आपने उस बात को हियर कर लिया। आप तो कोई बात पहुंची है ना, आपने उस बात को हियर किया। हियर करने के बाद में क्या करोगे, हियर करने के बाद में आप उस बात को समझोगे, समझने के बाद में आप उस बात को याद रखोगे। अच्छा मुझे बात बताओ कि जैसे कि मैंने आपको कोई बात बोली, वो आप तक पहुंच गई, फिर आपने उस बात को समझा, बट समझने के बाद क्या आप पता नहीं शायद आपका ध्यान यहाँ वहां चला है कि वो आपके दिमाग में याद नहीं रही है, तो क्या आप मुझे रिप्लाई कर पाओगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ना वो बात हमने सुन ली है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया, सबसे पहले ये मेरी आवाज, मेरी जो ध्वनि है ये आप तक पहुंची, पहुंचने के बाद में आपने समझ भी लिया कि हाँ कि ना खाना खाने के बारे में पूछा है, बट आपके दिमाग में ये बात याद नहीं रह पाई है, क्यों, क्योंकि शायद आपका ध्यान कहीं और भी था, कहीं और भी आपका ध्यान इन्वॉल्व था। जब आप मेरी बात को याद रखोगे तभी तो आप मेरी बात का रिप्लाई कर पाओगे ना, हाँ या ना में कुछ होगा ऐसा। इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करोगे,
मूल्यांकन क्या करोगे कि जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया, तो आप मूल्यांकन करोगे कि किस चीज से रिलेटेड है ये बात, ठीक है, एंड मुझे क्या रिप्लाई देना चाहिए इस चीज का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैंने बोला कि ना क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप मेरे शब्दों पूरा थोड़ी ना फोकस करो कि नहीं, पहले अगर क्या बोला है तो मैं वैसे रिप्लाई दूंगी। हाँ मैंने खाना खा लिया है, कुछ ऐसा थोड़ा ना बोलोगे, शायद हाँ भी बोल सकते हो आप कि हाँ खा लिया, होता है ना सब। इवेल्युएट करते हो, मूल्यांकन करते हो, मैसेज का इंटेंशन आप समझते हो, किस तरीके से आपको रिप्लाई देना है, वो चीज आप न्याय करते हो थोड़ा सा उस चीज का, फिर आप रिस्पॉन्ड कर देते हो। सबसे पहले आपके पास तक ध्वनि पहुंची, उस ध्वनि को आपने समझा, समझने के बाद आपने उसको याद किया, याद करने के बाद में आपने मूल्यांकन किया कि इंटेंशंस क्या है इस मैसेज के एंड मुझे किस तरीके से रिप्लाई दे देना चाहिए, देन फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो उस बात का। क्लियर एकदम, ठीक है। रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवेल्युएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। चलो 6 टाइप्स, सॉरी टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, कर ले क्या आज थोड़ा बहुत, या थक गई हो तो बता दो, या आज तुम बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी, कर सकते हैं क्या? आप अपनी बात यस मैम आराम पे कर रख सकते हो हैं। वैसे। एकदम बेहोशी, हाँ बोलो बोलो। एकदम से बेहोशी वाली हालत तो नहीं है, हाँ वो तो, लेकिन अरे आपने तो चाय पी ली है ना, इन्होंने नहीं पी है ना। थैंक यू सो मच मैम चाय पीने देने के लिए। अरे मैं तो थैंक कह यू। रही थी ना कैमरा खोल के पिया करो, कैसे बात कर रहे हो आप, ताकि हम नहीं पिए बट हाँ हमें थोड़ी फील आ जाए कि हाँ हम भी थोड़े से फ्रेश फील कर रहे हैं। कर सकते हैं आगे, एकदम सारी फीमेल गैंग्स बैठी हुई है अब यहाँ पे। कल से ही करा देना मैम। कल से ही करा देना, बाकी बताइए फिर क्या करोगे 7 मिनट पहले। कल से करा देना। ठीक है, कल से करा दूंगी। चलो फिर मुझे समराइज करके बता दो कि आज पढ़ा क्या है, कुछ तो काम करोगे, है ना। चलो यस। 2 मिनट लो, 53 हो रहे हैं, 55 पर समराइज करके बता दो मुझे कि आज क्या पढ़ा है, कितना समझ में आया है। जरूरी नहीं है कि आपको सारा बताना है, या फिर आप मुझे वो टॉपिक बता दो कि हाँ आज हमें ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ है, वो सब चीजें बता सकते हो।